नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार, आपका हमारे YouTube चैनल द गुरु में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं ग्राम पंचायतों के अंदर कौन कौन से काम जो सैंक्शन होके आते हैं राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा, कितना कितना बजट आता है, कौन से हेड में कितना बजट आता है, पिछले साल कितना आया, अब कितना आया, किन किन को कौन कौन सी योजनाओं में बेनिफिट मिला, ये सारी चीज़ें इस आसान पोर्टल के ऊपर आपको मिल जाएगी। कहीं घूमने की जरूरत नहीं है आपको, किसी के पीछे आपको इनके पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें आप यहीं से सर्च कर लें। तो हम चलते हैं वीडियो के ऊपर। और इसके लिए एक आसान पोर्टल है जन सूचना पोर्टल, ठीक है ना। जन सूचना पोर्टल आप टाइप कर लें, जन सूचना पोर्टल खोल लें। ये राज्य सरकार ने एक ऐसा पोर्टल तैयार किया है जिस पोर्टल के ऊपर करीबन विभागों की महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, जो आम पब्लिक से डायरेक्ट अटैच हैं, उन चीज़ों को डाल दिया है ताकि लोगों को कहीं किसी अधिकारियों के पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं, वो सारी चीज़ें यहीं से सर्च कर लें। और कंफ्यूजिंग लगता है तो वो अधिकारियों को इसके बारे में बताएं कि आपने पोर्टल पे ऐसा डाल रखा है, जबकि धरातल पे तो ऐसा हुआ ही नहीं। तो चलिए हम जन सूचना पोर्टल को खोल लेते हैं। इसके ऊपर राज्य सरकार ने पिछले 2 सालों से काफ़ी काम किया है। तो स्टार्टिंग का जैसे ये ऑप्शन है, योजनाओं की जानकारी है, इसमें योजनाओं की जानकारी आपको मिल जाएगी, कौन कौन से विभाग की कौन सी जानकारी है। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत की, ठीक है। तो आप को हम ग्राम पंचायत के काम और बजट की बातों के ऊपर ही ले चलना चाह रहे हैं। तो आप दूसरा ऑप्शन है योजनाओं के लाभार्थी, यहाँ चलें आप। और इसके ऊपर चलने के बाद में एक ऑप्शन है ई पंचायत। देखो बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर, जन सूचना पोर्टल पे बहुत सारे काम होते हैं। अन्य वीडियो में बाकी के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अभी ई पंचायत को ये समझ लें। ई पंचायत के ऊपर क्या क्या काम जो है आप देख सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें। जैसे स्टार्टिंग है वर्क एंड प्रोग्रेस इन यूर एरिया है, ठीक है। तो आप अपने एरिया के अंदर जो भी कार्य की प्रगति रिपोर्ट है उसको आप समझ सकते हैं। तो जैसे इसमें ये डिस्ट्रिक्ट खुल गए और आप अपना कोई भी डिस्ट्रिक्ट जिसको देखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बड़ी आसान प्रक्रिया है। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट की चीज़ें, जैसे मान लीजिए हम झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की कोई डिटेल जो है सर्च करना चाह रहे हैं, तो आप झुंझुनू पे क्लिक करें और उसके बाद में पंचायतें दिखा दी। देखो ये पंचायत समितियाँ दिखा दी, जैसे सूरजगढ़ पंचायत समिति है, नवलगढ़, खेतरी, उदयपुर, वाटी, मंडावा, जो भी पंचायत समितियाँ हैं। तो जैसे सूरजगढ़ की हम डिटेल देखना चाह रहे हैं तो सूरजगढ़ की डिटेल आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो ग्राम पंचायतें दिखा दी, जैसे मान लीजिए हम अड़ुका ग्राम पंचायत को देखना चाह रहे हैं, ऊपर है अड़ुका ग्राम पंचायत की जो डिटेल है। अब ये अड़ुका के अंदर जो 2 गांव हैं, ढाणी ब्राह्मण और अड़ुका, जैसे मान लीजिए हम ऊपर देख लेते हैं। इसी की इसके अंदर जो 3 कार्य हुए हैं, नीचे वाले के अंदर 60 कार्य इन प्रोग्रेस। तो इनकी जो डिटेल है यहाँ पर मिल जाएगी आपको। पंचायत के अंदर आप इन चीज़ों के लिए पहले कितने परेशान होते थे कि कौन कौन से काम कहाँ कहाँ सैंक्शन हुए, कितना बजट आया है, बड़ी आसानी से आप यहाँ देख लें। और अगर आपको लगता है कि इनके अंदर कुछ भिन्नताएं हैं, यानी ज़मीन पे जैसा काम हुआ है और बजट के अंदर तो बहुत ज़्यादा दिखाया हुआ है, तो आप संबंधित अधिकारियों से अभी ये जो चीज़ें हैं, हो सकता है कि संबंधित कंसर्निंग विभाग ने इनको डाला नहीं है, तो इन्होंने लिख दिया है, डाटा उपलब्ध नहीं है। तो इन चीज़ों के हो सकता है डाटा अभी अपडेट नहीं किए होंगे। बहुत सारी पंचायतों के काम जो हैं अभी ऑनलाइन होने में बड़ी समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि वहाँ के जो कार्मिक हैं, हो सकता है वहाँ पर कार्मिक नहीं हैं, या जो भी कार्मिक हैं वो इतने एक्टिव नहीं हैं। वैसे सरकार का दबाव पूरा रहता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं इस पोर्टल के ऊपर डाल दी जाए, ताकि लोगों को घूमना नहीं। इन चीज़ों के लिए हम RTI लगाते हैं और कोई कंप्लेन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ डाल दी, आप अपने यहाँ देख सकते हैं। सिर्फ अपने को जानकारी के लिए, अवेयरनेस के लिए सरकार ने ये पोर्टल तैयार किया है, जन सूचना पोर्टल, इसीलिए इसका नाम रखा है। तो इसके ऊपर जैसे ये भी जो दिखा रहा है कि इसकी जो डिटेल भी यहाँ नहीं है। चलो किसी और पंचायत की देखना चाह रहे हैं हम, चलो जाखोद पंचायत देख लेते हैं। ये इसके बारे में क्या बता रहे हैं, ये इसको देख लें। हम सिर्फ समझने के मकसद से इन चीज़ों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि आप किस तरह से डिटेल जो है वो सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर ये जो गांव है और इसमें जो भी गांव दे रखे हैं, जैसे कुशलपुरा, राजवीरपुरा, जाखोद, बिशनपुरा, नेत्रंगपुरा, किसी भी गांव, जैसे गांव के कामों की संख्या दिखा रखी है। और बाद में इसको अधिक जानकारी में जाके पूरी डिटेल दिखा देता है ये
कि ये जो काम है, ये काम जो है, इसका वर्क ऑर्डर वगैरह पूरी डिटेल जो है, इसका बजट है, वो सारी चीज़ें आ जाता है इसके अंदर। तो साइटों की संबंधित पंचायतों की डिटेल जो है, हो सकता है अभी संबंधित पंचायत समिति के पास नहीं पहुंची होंगी, तो इस वजह से वो जो है इसकी भी दिखाने में ये असुविधा महसूस कर रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम अन्य बिंदु की ओर चलते हैं। तो हम अन्य जो इसके अंदर आप जाके इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। हम मेन चीज़ जिसके ऊपर चर्चा करना चाह रहे थे वो ई पंचायत न्यू अबाउट पंचायत बजट, यानी पंचायत के अंदर जो बजट आ रहा है वो किस प्रकार से, यानी किस हेड में कितना कितना बजट आया है, उसकी डिटेल ये दिखाता है। तो इसको खोलें। इससे पहले एक चीज़ और आई थी, उसको भी आप समझ लें। SBM जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके बारे में, चलिए हम पहले झुंझुनू की बात कर रहे थे, तो झुंझुनू सर्च कर लेते हैं। तो SBM की मैं बात कर रहा था, तो स्वच्छ भारत मिशन के जो लाभार्थी वगैरह जो भी हैं उनकी डिटेल भी आप इसमें सर्च कर सकते हैं। तो ये आ गया, आप पंचायत समिति सेलेक्ट कर लें। चलो हम सूरजगढ़ी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ग्राम पंचायत को भी देख ले आप। चलो जैसे काजरा ग्राम पंचायत हमने देख ली, और फाइनेंशियल ईयर अभी 21-22 है, इसको देख लेते हैं। ये अभी से प्रारंभ हुआ है, तो अगर इसके डाटा अपलोड कर रखे होंगे तो आ जाएंगे। और कुछ एक पंचायतों के डाटा अभी अपलोड नहीं हुए हैं, इसके ऊपर काम चल रहा है। और जल्दी राज्य सरकार जो है इस पोर्टल के ऊपर ज़्यादातर चीज़ें जो हैं, अभी भी कुछ एक विभाग बचे हुए हैं, और जो विभाग जुड़े हुए हैं उनकी भी बहुत सारी योजनाएं अभी बची हुई हैं जो इसके ऊपर नहीं आई। तो मेरा आपसे इतना ही निवेदन है इस वीडियो के साथ कि आप जन सूचना पोर्टल के ऊपर जाके, और ये 21-22 के लिए सॉरी बोल रहा है कि अभी नहीं है डिटेल, चलो 20-21 का सर्च कर लेते हैं, अगर है तो बेहतर है, और नहीं है तो आप इसको देखो। चलो 20-21 का इन्होंने दिखाया है, 20-21 का पिछले साल का, जैसे 14वां वित्त आयोग 15वां वित्त आयोग में कितना कितना पैसा आया है, ये सारी चीज़ें यहाँ दिखा दी इन्होंने, ठीक है। तो ये बजट जो है, जैसे ये योजना, यानी जो पैसा आता है पंचायत के पास, वो जैसे कौन से वित्त आयोग का या राज्य या केंद्र जो भी योजनाएं होती हैं उनका बजट आता है, उसकी डिटेल ये लिखते हैं, ठीक है। तो ये आप इसे टैली कर लें, और इसकी PDF चाहें तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं ऊपर, और वापिस जाके आप अन्य कोई चीज़ ढूंढना चाह रहे हैं वो ढूंढ लें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, राशन कार्ड वगैरह की बात हैं, तो हम पंचायत की बात कर रहे थे, तो पंचायत प्रोग्रेस, और हम बजट वाले हेड को वापिस सर्च करते हैं। बजट वाले हेड में बहुत सारी चीज़ें जो है अभी बच गई हैं। तो चलिए, आप इस चीज़ को अगर करना सीख जाएंगे तो बड़ी आसानी से पंचायतों की पूरी डिटेल जो है उसको आप ढूंढ लेंगे, कामों को ढूंढ लेंगे, बजट को ढूंढ लेंगे। तो चलो गंगानगर, हो सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम अपडेट हो, सरकार धीरे धीरे सभी डिस्ट्रिक्ट्स के काम को अपडेट करने के मूड में है। तो चलो अनूपगढ़ हम सर्च कर लेते हैं, कोई भी पंचायत, ग्राम पंचायत, चलो जो भी आ गई, 3ND ग्राम पंचायत, गंगानगर, हनुमानगढ़ में ऐसे ही नाम होते हैं। 19-20 देख लेते हैं हम। 19-20 के अंदर जो इनके पास बजट आया है वो किस प्रकार से आया है वो देख लें। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर देखने को, आप कोई सी भी चीज़ आप सर्च कर सकते हैं इसके अंदर। तो जैसे ये बजट आया है, इसके बारे में दिखा दिया कि 19-20 के अंदर 2 ग्राम पंचायतें इसके अंदर, 3ND और 3ND, पता नहीं दोनों एक ही नाम है, ग्राम पंचायत, हाँ चलो ठीक है। 14वां वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग पंचम, इसके द्वारा ये पैसा आया है, इसकी डिटेल दी है, ठीक है। ये 46 लाख, ये 13 लाख, ये पैसा आया है। PDF चाहो तो PDF डाउनलोड कर लें, ठीक है। और ये बड़ी आसान प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के द्वारा आप जो है सारी डिटेल पंचायतों की देख सकते हैं। और अन्य किसी वीडियो में हम इसी जन सूचना पोर्टल के ऊपर अन्य कोई बात है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ, मुझे आशा है कि आसानी से पंचायत के काम, पंचायत के बजट को देख सकते हैं। अभी इसके अंदर तकनीकी खामियों की वजह से डाटा जो हैं ज़्यादा अपलोड नहीं हुए हैं, या हुए हैं तो शो नहीं हो रहे हैं। लेकिन आप इस पोर्टल के ऊपर काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। आप वीडियो में जुड़े रहे
धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पंचायत के बहुत सारे अन्य वीडियो हैं, वो भी मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उनको भी आप देख लें, ताकि आप एक जागरूक नागरिक के रूप में अपनी पंचायत को बेहतरीन बनाएं। आप वीडियो में प्रारंभ से अंत तक बने रहे। पुनः आपका धन्यवाद। जय हिंद।